नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आज के साथ आज आपके सामने आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ हाज़िर है और मेरा ख़्याल है कि आज जो हमारा फ़ोकस है, वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ ही होना चाहिए, जहाँ पर एक जो है वो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला जो है वो चल रहा है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान एनए 75 डस्का 4 के ऊपर। और इस हलके के अंदर जो है वो अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये मैं जीएनएन मेरे सामने है, जिसके मुताबिक अब तक 201 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा, इनके 86,876 वोट हैं और ये आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अली असजद मल्ही जो हैं, ये 78,765 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अब से कुछ देर पहले तक जो इतलात थी उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पर थी यहाँ पर और तकरीबन 1,000 वोट से शिकस्त खा रही थी। उस वक्त तक 181 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए थे, लेकिन अब 20 मजीद पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट बता रहे हैं जीएनएन का जो चैनल है और इससे पहले जो इत्तला थी वो एआरवाई के ऊपर थी। तो मैं इन सारे रिजल्ट्स के बारे में मैं नाज़रीन ये बताता चलूँ कि ये गैर हतमी हैं, गैर सरकारी हैं और इनमें थोड़ा-सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। इनको ये कोई भी हतमी तौर पर जो है ना वो जो भी मैं बात बता रहा हूँ, मैं टीवी चैनल्स की अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं उसमें समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है वो जियो न्यूज़ की होती है अमूमन, क्योंकि जियो न्यूज़ के पास एक तो नेटवर्क उनका कहीं ज़्यादा बड़ा है बाकी चैनल्स के मुकाबले में। दूसरे उनकी पॉलिसी जिसके ऊपर वो सख्ती से अमल पैरा रहते हैं, वो ये है कि जो भी रिजल्ट है वो जब तक उनके पास उसका हतमी नतीजा जो है वो पोलिंग स्टेशन से उनके पास नहीं आएगा तब तक वो उसको कंपाइल करके आगे नहीं दिखाएंगे। तो नून लीग के सॉरी जो जियो न्यूज की जो खबरें हैं उनके मुताबिक अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ जो पोलिंग स्टेशन है वो 201 नहीं हुआ है। वहां पर अभी तक जो जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिजल्ट आया है वो काफी हद तक कम है, वो तकरीबन 138 है। और इसके अंदर अभी तक जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट है वो जीत रही है 37,000 कुछ वोट लेकर, 37,000 से जायद वोट लेकर, जबकि दूसरे नंबर पर 37,952 टू बी एग्जैक्ट और दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट हैं वो अली इफ्तिखार अली मल्ही साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं 33,506 वोट्स लेकर। तो ये जियो न्यूज की है, लेकिन ये 138 जो है वो पोलिंग स्टेशन है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे जो जराए हैं उनको अगर हम कंसिडर कर लें तो वहां पर अभी तक जो कामयाबी है वो आगे मुस्लिम लीग नून ही है, लेकिन 201 पोलिंग स्टेशन हैं और तकरीबन जो उनकी लीड है वो 8,000 के करीब है। ये इतलात आ रही है। दूसरी तरफ जो दूसरा अहम मुकाबला है वो चल रहा है इस वक्त पीपी 51 वजीराबाद में और इसके बारे में जो है वो इतलात थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से काफी पावरफुल पोजीशन में थी और ये गुजरांवाला का हल्का है, यहाँ से नून लीग वैसे भी अमूमी तौर पर जो है वो बहुत तगड़ी जो है वो उनका गढ़ समझा जाता है ये हल्का। तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने अब तक जो इतलात हैं उनके मुताबिक 44,317 वोट लिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 38,244 वोट लिए हैं और अभी जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं ये, जिनके बारे में अभी कुछ हतमी बात नहीं की जा सकती। लेकिन तीसरी जानिब नौशहरा का जो इलेक्शन है वो रिजल्ट आ चुका है और नौशहरा जो है ये जिस हल्के में ये इलेक्शन हो रहा था वहां पर परवेज खटक साहब जो हैं वो उस हल्के में एमएनए हैं और उनके नीचे एक सीट है जो कि प्रोविंशियल असेंबली की थी, वहां पर ये इलेक्शन हो रहा था पीके 63। और यहाँ पर जो हमारे पास इतलात हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने ये जो इलेक्शन है ये जीत लिया है और इसके पास इसमें उनके जो है वो 21,000 के करीब वोट थे, जबकि उनके मुखालिफ नंबर 2 पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मियां मोहम्मद उमर साहब, वो तकरीबन उन्होंने 17,000 से कुछ जायद वोट लिए। मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पर कैंडिडेट थे इख्तियार वली साहब, उन्होंने 21,000 से जायद वोट लिए। यहाँ पर हमने आपको नाजरीन पिछले इन तीनों हलकों के बारे में मैं आपको पिछले कुछ अरसे से जो है वो इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ और मैंने डस्का का ऐसे ही प्रोडिक्ट किया था और मैंने कहा था कि डस्का में जो है वो बहुत ही करीब क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, बहुत ही करीबी एक मामला होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम है खानदानी, जिसकी वजह से उनको जो है वो कुछ यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। उनको जिस दिन उनको टिकट मिला था उसी दिन उनकी डिवोर्स हो गई थी, जिसकी वजह से हल्के के अंदर, क्योंकि आपको पता है कंजर्वेटिव एरियाज हैं ये जो पंजाब के एरियाज के अंदर जिस तरह के मामला चलते हैं, तो उनके खिलाफ ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा उठाया गया, उनके मुखालिफिन की तरफ से उछाला गया। लेकिन दूसरी तरफ जो असल रीजन है वो ये भी है कि अली असजद मल्ही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कैंडिडेट हैं, वो 2018 में यहाँ से इलेक्शन हारे थे। तो जब वो
इलेक्शन हारे थे तो वो तकरीबन 40,000 वोटों से हारे थे और यहाँ पर सैयद इफ्तिखार साहब जो है वो जीते थे इलेक्शन उनके खिलाफ। उनकी ही बेटी सैयदा नौशीन इफ्तिखार इस वक़्त इलेक्शन लड़ रही हैं। तो जो यहाँ पर साहब थे अली असद मल्ली साहब इन्होंने 61,000 के करीब वोट लिए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह थे सॉरी जो कैंडिडेट थे यहाँ पर उन्होंने 1,01,000 वोट लिए थे। 40,000 का डिफरेंस था, लेकिन इस मर्तबा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उनको तीसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे, यानी उस्मान आबिद साहब जो कि एक पीर साहब हैं और ये वहाँ पे बाबा जी मशहूर हैं, इनकी अच्छा खासा वोट बैंक है, इन्होंने तब भी 57,000 वोट लिए थे। तो इन दोनों को अगर आप काउंट करें तो ये तकरीबन जो नंबर ऑफ टोटल वोट्स हैं ये 1,18,000 बन जाता है और मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी के अगेंस्ट लड़ रही है। आज सारा दिन जो कुछ डस्का में होता रहा उसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो है वो लड़ाई झगड़ा मुसलसल जो है वो चलता रहा। 2 अफराद के मरने की इतला थी, ऑल्दो ये बाद में पता चला है अभी राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर मेंबर हैं, पंजाब के सदर हैं और उनका ये दावा है कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो ऐसे नहीं है जैसे बताया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जिस जगह पर ये हम लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें 2 लोग मरे उनमें से एक मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते थे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस जगह पर तो तकरीबन ये जगह जो है वो डस्का जिस जगह पर ये वाकया हुआ वहां से तकरीबन 20 मील के फासले पर है, जिसको कंफर्म किया उस्मान डार साहब ने कि वहां पर ये ऐसे ही हुआ है, लेकिन उनको अब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले शाहज़ैब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये इत्तला थी कि राना सनाउल्लाह जिस जगह पर बैठे हुए थे, बाहर पुलिस की नफरी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी और वो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना चाहती थी। बार-बार पूछा गया उस्मान डार साहब से कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जब वाकया 20 मील दूर पेश आया तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो पुलिस के सामने जो है वो ये मुसल्लह जत्थों के साथ जो है वो घूमते रहे हैं और हमारे पास वीडियोज़ हैं जिस पे राना सनाउल्लाह ने जो है वो काउंटर चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ अगर ये एक भी वीडियो दिखा दें जिसके अंदर मैं वो मुसल्ला लोगों के साथ घूम रहा हूँ तो मैं जो है वो इनको ये बिल्कुल वैसी वीडियो होगी जैसे शहरियार अफरीदी साहब ने जो है वो कुछ अर्से पहले। बहरहाल अभी इतलात आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब को उस जगह से गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन डस्का का जो हल्का है मैंने आपको जैसे बताया कि बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। यहाँ पर सारा दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहा। नौशीन इफ्तिखार खुद भी जो है वो जगह-जगह जाती रहीं और इसके हवाले से इतलात ये थी कि उनके जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत दफ़ा जो है क्योंकि जो शहर का इलाका है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं कंपैरेटिवली पीटीआई के मुकाबले में, लेकिन जो देहाती इलाका जात है वहाँ से सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो सकती है। तो इस एरिया में जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर पोलिंग की जो रफ्तार है उसको स्लो रखने के हवाले से ये मुस्लिम लीग नून का दावा है कि उनको स्लो रखने की कोशिश की गई पीटीआई की जानिब से। बार-बार जो है वो कई पोलिंग स्टेशंस के अंदर इलेक्शंस को रोका गया। 7 दफ़ा एक हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशन को पर जो है वो इसको रोका गया इस जो पोलिंग का अमल था और उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर जो है वो बार-बार जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है, इसको आप देख सकते हैं जिसके मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर लोगों की मौजूद है जिनका ये एक जो है वो कहना है कि इसको जगह को खोला जाए क्योंकि यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो रोका जा चुका है और इसके हवाले से हम ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ये पोलिंग का अमल जो है वो किस वजह से रोका गया है, लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल आपको नज़र आ रही है, इस तरह की कई जगह पर सूरत-ए-हाल हुई और बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम लीग नून सारा दिन जो है वो ये दावे करती रही है कि उनके जो इलेक्शंस में उनके जो कैंडिडेट के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहाँ पर इलेक्शन के प्रोसेस को स्लो करवाया जा रहा है ताकि जो एक टर्नआउट है वो बहुत ज़्यादा ना हो सके और अगर टर्नआउट ज़्यादा नहीं होगा तो उस सूरत में मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट जो हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा या कम से कम क्लोज़ कर किया जा सकता है इस कॉन्टेस्ट को जहाँ पर वो 40,000 की उनकी लीड थी उसको कम ज़रूर किया जा सकता है और ये भी मुमकिन है कि वो इलेक्शन जो है वो जीत जाएँ। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो है वो कुछ ट्वीट्स करना शुरू कर दी थी जिनके अंदर उन्होंने ये पहले दावा किया कि ये उनकी ट्वीट है जी रिजल्ट्स ऑफ बोथ NA-75 एंड PP-51 हैव स्टॉप्ड कमिंग फॉर मोर देन एन आवर नाउ रीप्ले ऑफ 2018 उन्होंने कहा 2018 का जो है वो रीप्ले चल रहा है कि अचानक 1 घंटा हो गया और NA-75 और PP-51 से इलेक्शन के रिजल्ट्स आना जो है
वो रुक गए हैं और उन्होंने फिर दोबारा जो है वो ये एक और ट्वीट की कि आई वांट टू वार्न ऑल दोज, मैं सबको खबरदार कर देना चाहती हूँ, दोज हु हैव स्टॉप्ड द रिजल्ट्स फ्रॉम डस्का एंड वजीराबाद, कि जिन्होंने डस्का और वजीराबाद से इलेक्शंस को के रिजल्ट्स को रोका है, एंड एंड आर ट्राइंग टू चेंज द रिजल्ट्स, और जो कि नताइज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कि दैट दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू बिग टाइम, और ये उन्होंने जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है कि इसका आपको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये उनका ये दावा था, और उसके बाद मैंने देखा कि कुछ देर से जो है वो रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए, और अब से 7 मिनट पहले मरियम नवाज ने एक अदर ट्वीट की है जिसके मुताबिक उन्होंने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वॉन वजीराबाद पीपी 51-2 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपी 51 से उन्होंने फतह का ऐलान कर दिया है। अभी हमारे पास जाहिर है कि इस इत्तला का और कोई जरिया नहीं है सिवाय मुस्लिम लीग नून की अपनी जो नायब सदर है मरियम नवाज साहिबा के, तो इस वजह से मैं इसको आपको ये बताता चलूं कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। मरियम नवाज का ये दावा है कि उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीत लिया। ये मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि यहाँ से कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक जो है वो ट्वीट की थी जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से एक वोट्स का भरा हुआ थैला जो है वो मिला है, और अभी कुछ देर पहले जो है वो पूरी एक वीडियो जो है वो अपलोड की उन्होंने भी, और फिर उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो अपलोड की जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ जो है वो सारा वाकया जो है वो बताते हुए नजर आए, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इस हल्के में उनको ये बताया गया कि एक उनको इतला मिली कि यहाँ से जो है वो वोट्स का जो बैग है उसको चुराने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ से उन्होंने बताया कि एक जिस हल्के की ये बात है वहां से 600 वोट यहाँ पर टोटल पोल हुआ था, लेकिन जब उन्होंने थैला खोला तो यहाँ पर 852 यानी तकरीबन 250 के करीब जो वोट्स थे वो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो मौजूद थे। तो इसके बाद उनको पता चला कि दूसरी तरफ ये मर्दों का पोलिंग बूथ था और खवातीन के पोलिंग बूथ पर मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, और फिर जाकर इन्होंने जब बाहर चेक किया तो प्रिजाइडिंग अफसर जो था वो यहाँ से वोट लेकर भाग रहा था, और ये वोट लेकर भागते हुए जब पकड़ा गया तो उस पर जो है वो उनको यहाँ पर घेर लिया गया। काफी देर तक जो है वो ये शख्स इनके पास गिरफ्तार भी रहा, और ये जो वाकया है ये आज पेश आया है पीपी 51 के अंदर, जहां पर मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है अभी मरियम नवाज के मुताबिक वो वहां से जीत चुका है। तो इसके बारे में हम फिलहाल जो है वो 100% तो नहीं कह सकते कि क्या सिचुएशन है, लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है वो यहाँ से जीत चुका है। तो ये आप उनकी बात भी सुन सकते हैं इस वक्त क्या बता रहे हैं। कास्ट हुए 600 और वोट रिजल्ट में निकले 852। 300 तकरीबन जाली वोट कास्ट किए प्रिजाइडिंग अफसर ने खुद स्टैंप करके। अब जब ये मामला हुआ कास्ट करने का, पुलिस अपनी निगरानी में उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और पोलिंग के सामान को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर ले आई। हम भी यहाँ पहुँच गए। हम जब यहाँ पहुँचे तो हम बाहर खड़े थे तो पता लगा कि वो प्रिजाइडिंग अफसर भुट्टा गाड़ी में बैठा है। उसकी गाड़ी चेक की गई तो गाड़ी के अंदर सारे वोटों वाला जो बैग था, जो पोलिंग बैग था, रिजल्ट समेत वो उसने अपनी गाड़ी में रखा था और वो निकलने की कर रहा था। उसको रंगे हाथों पकड़ा। मैं आदिल बख्श। तो ये आपने देखा कि ये जो है वो दावा था अताउल्लाह तारड़ साहब का। वो बता रहे थे कि गाड़ी के अंदर वो बंदा बैठा हुआ था और उसको पकड़ा था, और ये बंदा जो है वो इसका एक बड़ा मुझे मजेदार एक कमेंट भी नजर आया, और जिसमें वो एक बड़े ही हमारे पसंदीदा ट्वीट हैं। एक मोहम्मद तकी साहब अमेरिका में होते हैं और उन्होंने ये ट्वीट भी की इसके ऊपर कि ये गेस्टापो का बिछड़ा हुआ सिपाही कहाँ से ढूंढ के लाए हो। बहरहाल इसके बारे में तो अभी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से, क्योंकि वो बहुत ही उनकी जो चेहरा मोहरा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था, वो पाकिस्तान के नहीं लग रहे थे, वो कुछ बाहर से ही आए हुए लग रहे थे। बहरहाल ये जो थी सूरत हाल वो थी NA 75 और PK 51 की। तीसरा हल्का नौशहरा का था। नौशहरा के अंदर मुस्लिम लीग नून ने आज अपसेट शिकस्त दी। इसके हवाले से भी आपको पहले बताते रहे कि परवेज खटक साहब ने मानकी शरीफ में जो तकरीर की थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मैं पीटीआई को जो है वो मेरी वजह से हुकूमत खड़ी हुई है, मैं एक दिन में गिरा सकता हूँ, फलाना धमाका। और उन्होंने जो है वो अपने खानदान के बारे में भी बात कही थी, और आज जो है वो उन्होंने ये दावा जब कर रहे थे तो उस वक्त उनके इस बड़ी बड़ी बड़कों से जो है वो लग रहा था कि जैसे वो कुछ परेशान हैं, और उसकी वजह जो है वो आज सामने आ गई। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर तकरीबन 10,800 वोट्स की लीड थी 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो अब इंतकाल कर चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे इख्तियार वली खान जो दूसरे नंबर पर आए थे, उनके साथ ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इंटैक्ट है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के जो वोट्स हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों
दोनों जमातों ने यहाँ से तकरीबन 5,500 वोट लिए थे और कुछ वोट जो है वो लूज किया अपना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, क्योंकि यहाँ पर जो परवेज खट्टक के भाई हैं अहद खट्टक साहब, उनकी कुछ आपस में टसल थी और अहद खट्टक जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद उनकी एक वीडियो है, वो मैं चला इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर वो गोलियों से फायरिंग वगैरह कर रहे हैं। मैं इस किस्म के इमेजेस जो है वो अपने चैनल पर नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वहां पर वो जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे मान की शरीफ में इलेक्शन हारने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और पाकिस्तान उनकी जो लड़ाई है परवेज खट्टक और अहद खट्टक के दरमियान, उससे जो है वो सूरत हाल जो है वो मुस्लिम लीग नून की फेवर में ऑब्वियसली टिल्ट हो गई और इख्तियार वली खान जो है यहाँ से 21,000 से ज्यादा वोट लेकर जीते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 24,000 से ज्यादा वोट लिए थे, तकरीबन 7,000 वोट कम होने के बाद 17,000 वोट्स लेकर यहाँ से दूसरे नंबर पर रही। चौथे नंबर पर, और ये एक बड़ी शिकस्त इस वजह से है क्योंकि ये परवेज खट्टक जो कि साबिक वजीर हैं, वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जिनका ये दावा है कि वो पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाते हैं, वो बल्कि पार्लियामेंट भी चलाते हैं, अपोजिशन को भी चलाते हैं, यहाँ तक कि वो अगर कल चाहें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकते हैं। वो गिराते सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान के उनके बड़े एहसानात हैं, ये उनके अपने अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ से वो शिकस्त खाई है। उन्होंने वजीर दिफा होते हुए उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने शिकस्त खाई, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल क़यादत है उसके हवाले से खबरें आ रही थी कि वो भी अपने कैंडिडेट के हक में जो है वो कैंपेन नहीं चला रही और अहद खट्टक साहब जो है वो इस हवाले से बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं और वो उसके मियां उमर के हक में कैंपेन नहीं चला रहे थे। ये अपसेट शिकस्त इस वजह से है क्योंकि इस एक सीट की वजह से पीडीएम को अब इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा से वो एक सीट और जो है वो जीतने में कामयाब हो सकती है और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद 2 सीट्स जो है वो जीतने में वो कामयाब हो जाए खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेनेट का इंतखाब जो है वो उसकी जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है खैबर पख्तूनख्वा से 13 सेनेटर्स ने मुंतखब होना है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जो है वो आज मुस्लिम लीग नून या पीडीएम के जो कैंडिडेट थे इख्तियार वली खान साहब, वो यहाँ पर से जीते। और यहाँ पर आपको मैं याद दिलाता चलूं कि तीसरे नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए हैं, वो एएनपी से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने 2018 में भी उनका जो नंबर ऑफ वोट्स थे वो तकरीबन 10,000 के करीब थे, वो तीसरे नंबर पर रहे थे और इस मरतबा भी उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए हैं। तो उसके भी अगर वो ऑल्दो वो पीडीएम का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने इख्तियार वली खान के हक में जो है वो बैठने का फैसला नहीं किया। जाहिर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीट है ये, तो उन्होंने तो वहां से जो है वो हिमायत का ऐलान नहीं किया, वो खुद उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन इसका नुकसान जो है वो पीडीएम को उतना बड़ा नहीं हुआ, शायद उनकी लीड कुछ बढ़ सकती थी, जीत वो अब भी गए हैं। चौथा जो हल्का है आज का आखिरी हल्का, वो डस्का का हल्का है, जिसके अंदर के तकरीबन मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर या पीपल्स पार्टी, इनके कोई बड़े जो है वो यहाँ पर वोट बैंक्स नहीं है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ से जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट का जो है वो हिमायत का ऐलान किया था और जमीयत उलमा इस्लाम का जो कैंडिडेट है यहाँ से उनकी आखिरी इतलात के मुताबिक वो यहाँ से लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से तीसरे नंबर पर है, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो यहाँ से अभी तक जो है वो दूसरे नंबर पर हमारी इतला के मुताबिक है। ये अब से कुछ देर पहले तलत हुसैन साहब जो हैं, इन्होंने एक ट्वीट की थी कुरम एजेंसी से। उन्होंने बताया कि 115 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनमें जेयूआई के जो कैंडिडेट हैं वो 14,310 वोट्स के साथ और पीटीआई के नंबर 1 पे हैं और पीटीआई के कैंडिडेट यहाँ पर 13,418 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो अभी इसके हवाले से जो है वो 100% जो है वो जाहिर रिजल्ट अभी नहीं आया, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने के इम्कानात हैं, लेकिन इस वक्त तक जो है वो उनके कैंडिडेट नंबर 2 पे है और यहाँ पर जो से कुछ देर पहले तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पर चले आ रहे थे, अब वो तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। तलत हुसैन भी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि एनए 75 से 201 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मुस्लिम लीग नून को यहाँ से तकरीबन 8,100 वोट की तकरीबन जो है वो लीड हासिल है और मुस्लिम लीग नून के पास 86,876 वोट, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 78,765 वोट हैं। तो तकरीबन 8,100 और 11 वोट्स की लीड मुस्लिम लीग नून के पास है। तो ये अब तक की इतलात हैं और इस हवाले से नया दौर के ऊपर जैसे ही मजीद इतलात आएंगी हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट भी दिखते रहेगी, हमारे फेसबुक पेजेस, ट्विटर अकाउंट, आप सबको जो है वो twitter.com/naya.pk, facebook.com/naya.pk और youtube.com/naya.pk पर देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट्स के जो यूआरएल्स हैं मैं उनको भी दोहराता चलूं कि naya.tv और urdu.naya.tv। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।